नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी को आपके दिसंबर 2023 नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन पॉलिटी मतलब यूनिट नंबर 7 जिसको आपके सिलेबस के हिसाब से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में नाम लिखा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है हमको, तो जिसको हम शॉर्ट में इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। सो इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट में से यूनिट नंबर 7 में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसको फोकस करके आना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। हर साल कम से कम यहां से 12 से 13 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ये बात याद रखिए, मैंने भी पहले बताया था कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। और किस टॉपिक से स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी बड़ा सिलेबस है इसका, अगर आप लोगों ने सिलेबस को देखा हो। So unit number 7 में there are huge amount of topics and it filled with multiple factual information. Okay, so किस पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अगर आपको पता होंगे, so you can strategically focus on this particular part. Okay, because unit तो like important है और उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी है और लिमिटेड टाइम पीरियड में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए पढ़ना है। ओके, सो हमारा टारगेट क्या है? मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ओके, चलिए जरा बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? बिकॉज इस वक्त में इस प्रकार से हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, आपके दोस्तों के लिए भी जरूरी है, तो उन तक पहुंचाएगा जरूर। ओके, चलिए जरा बात करते हैं कि जो सिलेबस है आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहला वाला जो टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, यहां से अगर हम मेजरली देखें तो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आता है ब्रिटिश टाइम पीरियड में। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश एरा में, ठीक है, जो भी ब्रिटिश लॉज है उसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम जो आज हमने अडॉप्ट कर रखा है, जैसे कि बाइकैमरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, या फिर से पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे एंड दे आर बेसिकली बीन टेकन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, बस वहां से उतना वाला पार्ट पढ़ना है, ऐसे नहीं कि सारे एक्ट को आप पूरा का पूरा रटेंगे बैठ के। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आप स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहां, मतलब बेसिकली इस पार्ट में कौन कौन से लॉ एक्ट हुए हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, जितने भी एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो कौन से एक्ट में कौन सा, तो उसमें से मुश्किल एक क्वेश्चन रेयरली आता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, वो इजीली आप कर सकते हैं। बस एक बार फटाफट गो थ्रू, एक क्विक गो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार क्वेश्चन एक आया था कि पहली बार जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन कब हुए, ठीक है, या फिर जैसे आपका लाइक जैसे काउंसिल एक्ट आता है 1892 का, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो डायरेक्ट इलेक्शन कब से डायरेक्ट स्टार्ट हुए, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन कब से स्टार्ट हुए, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेजरली आता है कि कंपोजिशन पे क्वेश्चन। ओके, अक्सर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्वेश्चन जो है कंपोजिशन वाले पार्ट से ज्यादा आता है। आइडियोलॉजिकल मोरिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट से रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बहुत रेयरली, हमने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं जहां पे संविधान सभा में जो वैचारिक बहस है उस पर रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी आपके जैसे नोट्स में मैंने बताया स्पेशली कि किन किन मुद्दों पर मेजर डिबेट्स थे, ठीक है, किन किन चीजों को लेकर मेजर डिबेट थे। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के इशू को लेकर डिबेट थे, ठीक है, इसलिए लाइक से कल्चरल लॉस थे उसको लेकर डिबेट्स थे। या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो मेजर जिन पर डिबेट हुआ है संविधान सभा में वो पता होना चाहिए, और बाकी सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कंपोजिशन कैसे हुआ, क्या क्या उसकी जैसे मान लीजिए 11 सेशंस हुए थे संविधान सभा के, कब कौन अध्यक्ष चुना गया वहां पे, ठीक है, अध्यक्ष कब चुना गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको गो थ्रू करनी है। ठीक है, देन फिलॉसफी वाला पार्ट, दिस इज वेरी स्टैटिक पार्ट, जो कि हर साल एक या दो क्वेश्चन ही यहां से आता है, मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आएगा, वो भी यूजुअली फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से जाता आता है। अच्छा, यहां पे अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया? केसेस। rather than asking about the fundamental rights कि अच्छा ये फंडामेंटल राइट क्या है क्या नहीं है, ये अब नहीं पूछते, बिकॉज बहुत छोटी सी चीज हो गई। जमाने से हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई मौलिक अधिकार क्या है, या फिर मौलिक कर्तव्य क्या है, या फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। यहां से सवाल दो प्रकार के आ सकते हैं। एक तो केसेस, कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस, प्रियम्बल से जुड़े हुए केसेस, इनको आपको अरेंज करने के लिए, जैसे कि पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी अरेंज करने के लिए, या फिर जो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे सकता है। ओके, सो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अरेंजिंग देम इन अ सीक्वेंस इन व्हिच दे वर बेसिकली बीन एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कब कब कौन कौन सा आपका नीति निर्देश जो है वो भारत संविधान में जोड़ा गया है, जो इसीलिए अमेंडमेंट के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल 86 अमेंडमेंट आता है जहां पे एजुकेशन वाला पार्ट ऐड किया जाता है। वो सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां से मेजरली
जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत रेयरली होते हैं। वही सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या फिर बेसिकली सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर इस पूरे पार्ट में से बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट को अगर आप कवर कर लेंगे देन यू आर गुड टू गो। ओके, इस वाले पार्ट में से सबको सोशल चेंज, डेमोक्रेसी, ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, अगर आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। बट बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट और संविधान संशोधन, ये दो पार्ट जो है आपको अच्छे से गो थ्रू करने पड़ेंगे। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी ज्यादा चांसेस नहीं है, मतलब यहां से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो बेसिक डिटेल्स है आप सभी को पता है। 74th आर्टिकल है, 75th आर्टिकल है, बस उतनी सी बात है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। नहीं, इसके बाद आता है यूनियन पार्लियामेंट। दिस इज वेरी क्रूशियल और काफी ज्यादा लाइक लेट्स से बोल सकते हैं लाइक बहुत एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है। सो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन एक ध्यान रखिए। एक तो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। ओके, मतलब एक्सटेंडेड टॉपिक। हमको ना कभी भी आप चीज थोड़ा समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर अब ये नहीं पूछेगा सीधा कि ठीक है भाई इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कितने सदन है, ये तो छोटी मोटी चीजें नहीं, उससे एक्सटेंडेड। जैसे कि अगर हम बात की भाई का रोल फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में आ जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ओके, या फिर जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, सो इनडायरेक्टली रिलेट करके क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे। सिमिलरली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एंड फंक्शनिंग, जिसमें आपका आता है पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ओके, डिफरेंट मोशंस, ओके। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा बजट का, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लॉ कैसे पास होता है, बजट कैसे पास बजट की प्रोसेस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या होती है, ज्वाइंट सेटिंग का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है आपको एक बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो जुडिशरी, ओके, बेसिकली जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आपके आ जाएगा। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वाला पार्ट में यहाँ पे वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ओके। इस पार्ट को आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आएगा भी, बस हाँ इसमें से सिर्फ गवर्नर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल केसेस, ओके। सो गवर्नर में जो केसेस वाला पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, बिकॉज यहां कंट्रोवर्सी है, ठीक है, जहां कंट्रोवर्सी वहां क्वेश्चन, सीधी बात है। जहां पे भी इंडियन, जिस पर मेजर डिबेट चलते रहता है, लड़ाई चलती रहती है, आज भी गवर्नर का मुद्दा जो है अक्सर मतलब इसीलिए लाइमलाइट में रहता है। यूज ऑफ आर्टिकल 365, 356, तो ये सब हमेशा, या फिर प्रेसिडेंशियल रूल का जो आर्टिकल्स है। फेडरलिज्म इन इंडिया, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट इसमें मेजरली आपको डिवीजन ऑफ पावर वाले पार्ट पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं। इंपॉर्टेंट इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, वो छोटी छोटी चीजें, जीएसटी काउंसिल, तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से आएंगे, बहुत स्टैटिक नहीं, ठीक है। देन इलेक्टोरल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म वाले पार्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि यूपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी के बारे में इन कथनों को पढ़िए। सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि चुनाव आयोग के बारे में इन कथनों को पढ़िए और उसका सही कथन ढूंढिए, ठीक है। बाकी फिर लोकल गवर्नमेंट वाला पार्ट भी, पंचायत राज तो सब अच्छे से पढ़ते ही ऑलरेडी, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बोलूंगा कि इसमें से कुछ बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट जो पावर्स है पंचायती राज सिस्टम में और स्पेशली जो आर्टिकल्स है, तो उसमें फैक्चुअल वाला पार्ट ध्यान देना है। नाउ लास्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडी। सो यहां से भी एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है क्या कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, कौन सा एक वैधानिक निकाय है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा स्टेटरी बॉडी, तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फंक्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और फंक्शंस ऑलमोस्ट सबके सेम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम दे वर्क एज अ सिविल कोर्ट, ओके, दे हैव इंक्वायरी पावर, बट लाइक सीधी बात है, दे कैन मेक रिकमेंडेशन, दे प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ओके, राष्ट्रपति को उनकी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जाती है और फिर वो रिपोर्ट जो है कहां पहुंचती है, पार्लियामेंट में पहुंचती है। बट यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है किसी की डिसीजन। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, माइन्यूट डिटेल्स को जो है स्टेटमेंट में लिख देंगे कि अच्छा दे आर द डिसीजंस ऑफ द बेसिकली व्हाट वी कैन से एनसीएससी इज बाइंडिंग, सो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बाइंडिंग वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये कुछ इस जो पूरा सिलेबस है बड़ा सा आपका यूनिट नंबर 7 का, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए किस किस पार्ट में से कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में आने वाले 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है, 12 to 13 क्वेश्चन में आराम से आप 9 से 10 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। दिस इज अ गुड स्कोर इन द यूनिट नंबर 7, ओके। 9-10 क्वेश्चन भी करवाना बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। आप सभी का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, सुपर 30 फ्री क्रैश कोर्स, जो कि हमने 6 नवंबर से स्टार्ट किया था और आप स्टार्टिंग में आप लोग बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और ध्यान रखिए 6 दिसंबर तक ये चलेगा, आपको हर दिन डेली रेगुलर क्लासेस में रहना है। मेरी क्लासेस भी होती है 5 PM पे, आपको देख रहे हैं, ठीक है। सो फ्री क्रैश कोर्स की कोई भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन
एंड बिफोर लिविंग द क्लास डू सब्सक्राइब टू द सेशन, सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी 5 PM पे सेशन है, तो 5 PM पे पहुंच जाएगा। मैराथन है आज, तो स्पेशली मैराथन टेस्ट है आईपीटी का। सो मुझे पता है कि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है आज, बट वो मैच में वो मैच चलता रहेगा, उसको साइड में स्कोर देखते रहिएगा, बट आपका मैच मेन है, मैराथन टेस्ट है 5 PM पे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। ओके, सो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।